जीएसटी वाला टॉपिक है जिसको ऊपर जनरल एंट्री तुम्हारे को पूछ सकते हैं क्या। देख जीएसटी जो होती है ना वो दो तरीके की होती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रा स्टेट के ऊपर किस तरीके से जीएसटी लगती है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, सेम स्टेट के अंदर अगर तुम माल खरीदते हो और बेचते हो तो क्या लगे, सी जीएसटी नहीं एस जीएसटी लगेगी, बराबर है। देख अब करने का क्या, कभी भी जीएसटी की एंट्री हो ना सीधा ने सिंपल याद रखने का, अगर तुम परचेस करते हो तो परचेस को तुम क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो परचेस की जीएसटी को भी डेबिट करने का। नहीं सेल्स करते हो तो सेल्स को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स की जीएसटी को भी क्रेडिट करने का, बराबर है। परचेस करो तो परचेस डेबिट होवे तो उसकी जीएसटी भी डेबिट, नहीं सेल्स क्रेडिट करते हैं तो उसकी जीएसटी भी क्रेडिट। देख क्या दिया है, अविनाश ऑफ अहमदाबाद हैज़ अ परचेज गुड्स 2 लाख फ्रॉम द राजेश ऑफ राजकोट एंड पेमेंट इज मेड बाय अ चेक। 2 लाख रुपए का माल हम लोग ने परचेज किया, जीएसटी कितना है तो देख सी जीएसटी 6% है, एस जीएसटी कितना है 6% है। अगर तुम सेम स्टेट के अंदर माल खरीदते बेचते हो तो सी जीएसटी एस जीएसटी लगे, बस टोटल जीएसटी 12% है, तो सी जीएसटी आधी लगे आधी एस जीएसटी लगे, दोनों 6% हो जाए। देख अहमदाबाद का बंदा है, माल बेचता है राजकोट, अहमदाबाद भी गुजरात में है, राजकोट भी गुजरात में, सेम स्टेट हुआ ना, सेम स्टेट हुआ मतलब जो जीएसटी जो 12% आएगी ना तो उसके आधे आधे मतलब 6% सी जीएसटी के पास चला जावे, 6% एस जीएसटी के पास चला जावे। क्या करा है, 2 लाख का माल परचेज किया है, तब परचेज अकाउंट हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, तो मैं परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा। और सीधा रे सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट, अगर मैं परचेज करता हूं तो उसकी जीएसटी भी क्या होगी, डेबिट होगी, क्योंकि परचेज डेबिट होता है तो उसकी जीएसटी भी डेबिट होगी। सेल्स करूंगा तो सेल्स क्रेडिट होगा तो उसकी जीएसटी भी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो देख परचेज अकाउंट को 2 लाख रुपए में डेबिट कर दूंगा, बराबर है। सी जीएसटी कितना है तो भाई सी जीएसटी है 6% और ए जीएसटी 6%, तो 2 लाख के 6% करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। अब ये सब वो सबका हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, बैंक अकाउंट में 2 लाख में 24,000 रहेगा, बराबर। अब तुम माल खरीदते हो वो वाले टाइम पे जो भी तुम जीएसटी पे करोगे उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएसटी इनपुट, सी जीएसटी इनपुट एंड ए जीएसटी इनपुट। माल आएगा इनपुट कहते हैं ना, बराबर है। और देख इसके बाद आगे तेरे को क्या दिया हुआ आएगा, द एंटायर गुड्स ही हैज़ अ सोल्ड टू भावेश ऑफ भावनगर। हमने क्या करा, पूरे का पूरा माल भावेश को भावनगर में बेच डाला। अब हम है कहाँ के, अहमदाबाद के है, हमने माल बेचा कहाँ पे, भावनगर। भावनगर है कहाँ बाजू, गुजरात में, अहमदाबाद भी है कहाँ बाजू, गुजरात में, दोनों सेम स्टेट है का, बराबर है। तो सी जीएसटी एस जीएसटी लगेगा। माल बेच डाला, कितने में बेचा, 2 लाख ने 40,000 रुपये में बेचा। तो देख 2 लाख ने 40,000 में माल बेचा तो सेल्स अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। सीधा रे सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर परचेज करता हूँ तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो उसकी जीएसटी डेबिट करूँगा। सेल्स हैगा तो सेल्स की जीएसटी क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा। देख क्रेडिट कर दिया, बड़े 240 के 6% निकल लेने का। ये सबका प्लस करूँगा तो क्या आएगा, 268,800 बैंक अकाउंट के अंदर डाल देने का, बराबर है। ये तो दोनों अपने ट्रांजेक्शन के ऊपर से अपने एंट्री कर दी। अब इसके बाद देख क्या आएगा एक्स्ट्रा की एंट्री के अंदर, तो सीधा ने सिंपल याद रखने का। देख ये यहाँ पे जो है तेरी जीएसटी, दोनों की दो तूने जीएसटी क्या करी थी, डेबिट करी थी, तो यहाँ पे दोनों दो को क्रेडिट कर देने का। नहीं यहाँ पे ये दोनों को तूने क्या करा था, क्रेडिट करा था, यहाँ पे दोनों को डेबिट कर दे। यहाँ का दोनों का टोटल कर, यहाँ दोनों का टोटल कर, डिफरेंस तेरा आएगा यहाँ पर जो, ठीक है 4800 का डिफरेंस आता है, उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक केस लेज़र बोल देंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक केस लेज़र। ये इलेक्ट्रॉनिक केस लेज़र को नीचे जाके डेबिट कर दे, ने टू बैंक अकाउंट लिख दे, बराबर, तो सब तेरी जनरल एंट्री ओवर हो जाएगी। नरेशन लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्या करने का, आपने लिख देने का। क्या नरेशन में क्या लिखा है कि भाई गुड्स परचेज करा उसका आएगा, गुड्स सोल्ड करा उसका आएगा, जीएसटी कितनी पे करने की है उसका आएगा, जीएसटी का आप लोग ने पेमेंट वगैरह किया उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए जितना भी है ये अपन ने क्या देखा, इंटर का देखा, इंट्रा का देखा, अब इंटर हैगा। देख इंट्रा ने इंटर में कुछ फ़र्क नहीं है, खाली क्या फ़र्क हैगा, तो देख यहाँ बाजू जो इंटर था, इंट्रा जो था वहाँ पे अपन ने सी जीएसटी एस जीएसटी दोनों लिखा ना, पर अब सेम स्टेट हो गए तो दो लिखने के, सी जीएसटी एस जीएसटी। ना अलग अलग स्टेट हो तो सी जीएसटी एस जीएसटी के बोले एक लिखने का, आई जीएसटी, बराबर। देख यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे दूसरा एक एग्जाम्पल,
अविनाश अहमदाबाद का है, 2 लाख का माल परचेस करता है। कहाँ से? मुंबई से परचेस करता है। अहमदाबाद का बजू आया, अहमदाबाद गुजरात में, मुंबई आया महाराष्ट्र में, 2 अलग अलग स्टेट हो गए ना। देख 12% GST लगेगी, तो खाली आई GST लगेगी। अगर सेम स्टेट होवे तो CGST SGST लगाने का आधा आधा, मतलब 12% हो तो दोनों 6-6%, बराबर है। जबकि अलग अलग स्टेट हो तो क्या करने का है, सब एंट्री सेम है कि खाली जहाँ पे हम लोग CGST SGST लगते थे उसके बदले क्या रखने का, IGST रखने का, बराबर है। देख परचेस करा 2 लाख का तो 2 लाख रख दिया, वही परचेस के साथ में तेरी GST आएगी ना, बराबर है। तो देख परचेस डेबिट करा तो GST भी तेरी क्या होगी, डेबिट होगी। इसके डायरेक्ट 12%, दोनों का प्लस करेंगे। ये कितने में बेचा, 240 में बेचा तो सोल्ड करेंगे, यहाँ GST आएगी, वो सोल्ड को तूने क्या करा, क्रेडिट का, तो GST भी तेरी क्रेडिट होगी, पर कितने टका, 12% ले लेने का। दोनों का प्लस करेंगे तो बैंक अकाउंट चला जाएगा। यहाँ की जो GST है डेबिट है उसको क्रेडिट कर दूँगा, यहाँ की जो भी है क्रेडिट है इसको डेबिट कर दूँगा। दोनों के बीच का डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के अंदर लेके जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर को नीचे जाके डेबिट ने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगा। पता चला इंटर स्टेट होवे तो खाली IGST लगाने का, और इंट्रा होवे मतलब कि सेम स्टेट होवे तो CGST ने SGST लगाने का। वही याद रखने का, परचेस करो तो इनपुट आवे, सेल्स करो तो आउटपुट आवे। देख इसमें भी वही करा ना, इनपुट ने आउटपुट, बराबर है।